ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आपके घर में पैसे तो आते हैं लेकिन वो रुकते नहीं हैं। हमारे घर के ऊपर बहुत आर्थिक तंगियाँ आ जाती है, आर्थिक दबाव आ जाता है, कर्ज हो जाते हैं। कई बार पैसों का आवक तो बहुत सही तरीके से होता है लेकिन वो पैसे दिखते ही नहीं हैं, हमें दिखाई नहीं देते और बस हमें आर्थिक रूप से नुकसान होते रहता है। दूसरा कारण यह भी होता है कि रोज़गार, व्यापार, इनमें जो उन्नति है वो रुक जाती है या स्थिर हो जाती है, या कई बार तो रोज़गार में बहुत सारी तकलीफ़ें और परेशानियों का सामना हमें करने को पड़ता है। दूसरा, हमारे स्वास्थ्य को लेकर चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है। सडनली सब चीज़ें एकदम ओचक होती है। कुछ वक्त में ही चीज़ें ख़राब हुई है, वो 6 महीने, 7 महीने या वो 1 साल के भीतर ही चीज़ें बहुत डाउनफॉल में गई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके जीवन में कि चीज़ें कुछ वक्त से बहुत डाउनफॉल में जा रही है, तो इसका सीधा सा प्रभाव, जिसे हमारे ज्योतिष में माना जाता है कि उसके घर में, उनके घर में बरकत का अभाव हो गया है। और जिन भी जातकों के घर में बरकत नहीं होती है, वहाँ पर, जहाँ पर शांति नहीं होती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जीवन में खराब होती रहती हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में बन रही है तो आपको कौन से ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है, जिन्हें सही करना है, जिससे कि यह पूरे एक ट्रैप में जो हम फंसे हुए हैं, इससे हम बाहर निकल कर आ जाएं। सबसे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फ़ीस शुल्क लागू है दोस्तों। सबसे पहला बात यह है कि जब भी ऐसी परिस्थितियाँ बनती है किसी भी जातक के जीवन में, तो उसे समझ नहीं आता है। उदाहरण के लिए, ऐसी परिस्थितियाँ व्यक्ति को रोड पर ला देती है, ऐसी परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा ला देती है। तो ऐसी परिस्थितियों को बचने के लिए सबसे मूल जो पहला प्रयोग हमेशा हर जातक को करना चाहिए, वही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करने से ऐसी परिस्थितियाँ जो बार बार हमें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, घर में अशांति और घर में बरकत नहीं होती, इन परिस्थितियों से एक जो नकारात्मक एनर्जी हम क्रिएट कर लेते हैं, उस एनर्जी से वो हमें बाहर निकालती है। दूसरा प्रयोग यह करना चाहिए कि अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो, वहाँ 2 वक्त तो शिवालय जाए से शिव चालीसा का शिवालय में जाकर पाठ करें। शिव मंदिर में जाकर शिव चालीसा का आपको पाठ करना है। यह प्रयोग भी जो जातक करते हैं उन्हें भी बहुत हद तक सकारात्मक फ़ायदा मिलता है। ये साधारण प्रयोग हैं लेकिन ये विशिष्ट आपको लाभ प्रदान करते हैं। अगर इन 2 प्रयोगों को करने के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आपके मन में कोई शांति नहीं है, आपका मन अशांत रहता है, आपके मन में एक डर बना रहता है, आप बार बार आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं, आर्थिक हालात आपके ख़राब होते रहते हैं, तो फिर इस संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए सबसे मूल बात है कि आप एक प्रण ले लें 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, कि 7 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर हम उसे 108 बार वाचन करेंगे, पाठ करेंगे। अगर ये प्रयोग आप कर लेते हैं तो इससे बहुत हद तक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। ये जितने प्रयोग मैंने बताए, ये बहुत से जातकों ने किए, उन्हें फ़ायदा मिला है। आप भी करेंगे, आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अतिरिक्त जो आप प्रयोग चाहते हैं वो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर निजी तौर पर आप जान सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।